हेलो स्टूडेंट, ये स्टैंडर्ड कास्टिंग का 5वां वीडियो है। इसमें हमने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मटेरियल वेरिएंस का लिया है, जिसमें आपको 4 वेरिएंसेस निकालने हैं। मटेरियल कास्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, और आपका एक टेबल दिया हुआ है जिसमें एक स्टैंडर्ड में जो है आपके 4 कॉलम दिए हुए हैं, आइटम्स, फिर स्टैंडर्ड क्वांटिटी SQ है, फिर SR का मतलब स्टैंडर्ड रेट और अमाउंट। ऐसे एक्चुअल में आइटम्स X और Y, जैसे XY यहाँ पर थे ऐसे यहाँ पर हो जाएंगे। एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल रेट, एक्चुअल अमाउंट। अब सबसे पहले जो है X में देखिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपकी 200 दी है, 200 को 2 से करेंगे 400 आपका अमाउंट आ जाएगा। ऐसे Y में 100 क्वांटिटी दी हुई है स्टैंडर्ड, इसको 5 से करीब 500 हो जाएगा। अब 200 प्लस 100 300 आपकी टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गई। और टोटल अमाउंट, टोटल कास्ट जो है, टोटल अमाउंट स्टैंडर्ड कास्ट का 400 प्लस 500 900 आ गया। ऐसे Y में आइए, मतलब एक्चुअल में तो X की 180 यूनिट दी है, इसको 2.20 से मल्टीप्लाई करेंगे 396 आ जाएगा। Y में 120 को 4.50 करेंगे 540 आ जाएगा। अब 180 प्लस 120 दैट्स कम 300 आपकी एक्चुअल क्वांटिटी आ गई टोटल। ऐसे 396 प्लस 540 दैट्स कम 936। ये आपका टोटल, आपका जो है आपका एक टेबल टाइप का आपके सामने आ गया है। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले मटेरियल कास्ट वेरिएंस निकालना है। इसका फार्मूला हमने बताया था पिछले वीडियो में, अब भी बता रहे हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी गुणे स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी गुणे एक्चुअल, ये आपका फार्मूला होता है। लेकिन चूंकि यहाँ एनालिटिकल टेबल बनी हुई है, यहाँ पर स्टैंडर्ड कास्ट एक्चुअल कास्ट मालूम है, तब आप ये फार्मूला न लगा करके सेकंड लगाएंगे, स्टैंडर्ड कास्ट माइनस एक्चुअल कास्ट। स्टैंडर्ड कास्ट आपकी 900 दी हुई है और 936 आपकी एक्चुअल कास्ट है। अब चूंकि एक्चुअल पोर्शन जब भी ज़्यादा होगा तो उसका आंसर हमेशा जो है A लिख देते हैं। तो 936 में जब 900 घटाओगे तो 36 आपका एडवर्स आ जाएगा। तो यहाँ पर मटेरियल कास्ट वेरिएंस आपका 36 एडवर्स आ गया। एडवर्स का मतलब निगेटिव आ गया, निगेटिव मतलब लॉस हो गया। अब आ जाइए मटेरियल प्राइस वेरिएंस। इसका फार्मूला होता है स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। अब स्टैंडर्ड रेट कितना दिया है, X का 2 रुपये दिया है, एक्चुअल रेट कितना 2.20 है, और आपकी जो है एक्चुअल क्वांटिटी कितनी दी है 180 दी हुई है। अब 2.20 से जब 2 घटाएंगे तो 0.20 आ जाएगा। 0.20 इंटू 180 36, ये आपका A आ जाएगा। ये क्यों लिखा गया एडवर्स? एडवर्स क्यों हुआ? क्योंकि देखिए एक्चुअल रेट आपकी 2.20 है, स्टैंडर्ड आपकी कम है, इसलिए इसका मल्टीप्लिकेशन 36, मतलब A के 36 सामने A लिख देंगे। ऐसे Y में आइए, यहाँ पर आपकी स्टैंडर्ड रेट 5 दी है, एक्चुअल रेट आपकी 4.50 दी है, और एक्चुअल क्वांटिटी आपकी जो है 120 दी हुई है। अब 5 में से जब 4.50 घटाएंगे तो 0.50 आ जाएगा, और इसको 120 से करेंगे 60 आ जाएगा। अब चूँकि यहाँ पर स्टैंडर्ड ज़्यादा है, स्टैंडर्ड 5 है, एक्चुअल आपका 4.50 है, तो इसका आंसर आपका 60 फेवरेबल हो गया। अब यहाँ पर चूँकि 2 चीज़ें दी हुई हैं तो इसका रूल ये होता है जो ज़्यादा हो, तो यहाँ पर देखिए 60 F वाला पोर्शन ज़्यादा है, A वाला कम है, तो इनका सबका डिफरेंस ले लीजिए। तो 60 में 36 घटाएंगे 24, और इसका आंसर आप F लिखेंगे। अगर A ज़्यादा होता तो डिफरेंस A लिखते, लेकिन यहाँ चूँकि डिफरेंस आपका F ज़्यादा है तो 60 में 36 घटाएंगे 24 F हो जाएगा। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस आपका 24 F आ गया। F मतलब फेवरेबल होगा। अब आ जाइए मटेरियल यूसेज वेरिएंस। इसका फार्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी गुणे स्टैंडर्ड रेट। तो सबसे पहले X के बारे में आइए। X की स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी 200 है, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 180, तो 200 माइनस 180 इंटू स्टैंडर्ड रेट कितना है 2 रुपये है, इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड ज़्यादा है 200 है, एक्चुअल कम है, तो 20 को 2 से करेंगे 40 आपका F फेवरेबल आ गया। ऐसे Y में आइए, Y में एक्चुअल स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है 100, एक्चुअल कितनी थी 120, तो 100 माइनस 120 इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो 20 को 5 से करेंगे 100, ये आपका एडवर्स हो गया। अब इन दोनों में देखिए क्या ज़्यादा है, एडवर्स ज़्यादा है कि फेवरेबल ज़्यादा? तो यहाँ पर देखिए 100 आपका एडवर्स है, 40 आपका फेवरेबल है, तो 100 में 40 घटाएंगे 60, तो आपका जो है मटेरियल यूसेज वेरिएंस आपका 60 एडवर्स आ गया। इसके बाद आ जाइए, आपको यहाँ पर मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकालना है, ठीक है। ये जनरली जो है जब भी निकाला जाता है, जब आपका क्वेश्चन में दिया हो तभी ये मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकलता है। तो इसका फार्मूला होता है मटेरियल मिक्स वेरिएंस का रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी गुणे स्टैंडर्ड रेट। अब रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको निकालनी पड़ती है,
इसका फार्मूला होता है सेपरेट स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपॉन टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। अब यहाँ पर देखिए सेपरेट स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी दी है 200 दी हुई है, टोटल स्टैंडर्ड कितनी है 300 दी है, टोटल एक्चुअल कितनी 300, तो आपका 200 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 300, तो 300 आपकी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्स की आ गई। ऐसे वाई के लिए लीजिए 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 300, तो ये आपका 100 आपका जो है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी वाई की आ गई। अब इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में आपको प्रेजेंट कर चुके हैं। यहाँ पर फार्मूला होगा MMB का मतलब होता है मटेरियल मिक्स वेरिएंस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी गुणे स्टैंडर्ड रेट। अब एक्स का देखिए आपने स्टैंडर्ड रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी 200 निकाली, एक्चुअल आपका 180 है और स्टैंडर्ड रेट कितनी 2 है। अब यहाँ पर देखिए 200 ज़्यादा है 180 कम है, तो 20 को 2 से करेंगे 40 आपका फेवरेबल आ जाएगा, मतलब F हो जाएगा इसका आंसर। ऐसे दूसरे में देखिए रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है 100 है वाई में, एक्चुअल कितना दिया 120 दिया है और रेट कितनी दी 5 दी। अब यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड कम है, एक्चुअल आपका 120 ज़्यादा है, तो 20 को 5 से करेंगे तो आपका 100 आपका एडवर्स आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों में देखिए 100 आपका एडवर्स ज़्यादा है और फेवरेबल वाला पोर्शन कम है, तो 100 में से जो है आप 40 घटा दिए तो 60 आपका एडवर्स जो है मटेरियल मिक्स वेरिएंस आ गया। इस क्वेश्चन में हमें इतनी ही चीज़ें बतानी थी। नेक्स्ट में कोई और बहुत बढ़िया प्रॉब्लम लेंगे।